बात कर रहे थे अपन नोबेल पुरस्कार की, ठीक है। नोबेल पुरस्कार की बात करें, इसकी स्टार्टिंग कब से होती है? स्टार्टिंग की अगर बात करें, स्टार्टिंग हुई थी 1901 से, ठीक है। इसकी याद में दिया जाता है, तो अपन बात आते हैं, याद में दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद, अल्फ्रेड नोबेल जी की याद में दिया जाता है। का नाम में नोबेल है, अवार्ड का नाम क्या था? नोबेल अवार्ड, ठीक है। ऐसे तो किसी की याद में दिया नहीं जाएगा, इनकी याद में ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ी खोज की थी, और वो है अपना डायनेमाइट की खोज, डायनामाइट की खोज की थी। तो डायनामाइट क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है। लेकिन कब दिया जाता है, कब इसकी घोषणा की जाती है? बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसकी हिस्ट्री से बनते हैं, तो मैं बता देता हूं इसकी घोषणा कब की जाती है। अक्टूबर मंथ में, हर साल के अक्टूबर महीने में इसकी घोषणा की जाती है। और कब दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 10 दिसंबर को। अब 10 दिसंबर ही क्यों फिक्स है? उसका कारण है कि 10 दिसंबर के दिन अल्फ्रेड नोबेल जी की क्या है? पुण्यतिथि, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें इसकी, तो ये कौन कौन से देश देते हैं? तो इसको दो देशों के द्वारा दिया जाता है, दो देश हैं उनके द्वारा इसको दिया जाता है। और इसके अंदर फर्स्ट है नॉर्वे, और सेकंड है अपना स्वीडन। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको आगे बताता हूं कि कौन से दो देशों के द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे और स्वीडन के द्वारा। लेकिन इसको कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसकी दो चीज हैं, यानी कि एक तो पहले स्टार्टिंग में और एक प्रेजेंट टाइम पर, ठीक है। स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में यह है 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, और वो 5 क्षेत्र हैं अपने रसायन, भौतिकी, शांति और साहित्य के क्षेत्र। स्टार्टिंग में इसको 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर इसको 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और जो 6वां क्षेत्र जोड़ा गया है वो कौन सा है? अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र। इसको कब जोड़ा गया? वो है अपना 1967 के अंदर इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? 1967 के अंदर इसको जोड़ा गया था अर्थशास्त्र को। तो 1967 में जब इसको जोड़ा गया था, तो पहली बार किसको दिया गया? फर्स्ट टाइम अर्थशास्त्र का पुरस्कार किसको? ये दिया गया था रांगर जी को। रांगर जी कहाँ के हैं? हॉलैंड के। रांगर जी कहाँ के हैं? हॉलैंड के। इनको दिया गया था। लेकिन जब इनको फर्स्ट बार में नोबेल पुरस्कार को स्टार्ट किया 1901 में, उस टाइम फर्स्ट बार किसको दिया गया? तो वो मैं आपको बता देता हूं। उस टाइम फर्स्ट टाइम दिया गया था हेनरी ड्यूनेट और फ्रेंच पीस सोसाइटी। और क्या थी? फ्रेंच पीस सोसाइटी। इन दोनों को किस क्षेत्र में दिया गया? तो वो क्षेत्र है अपना शांति का क्षेत्र में दिया गया था, शांति के क्षेत्र के अंदर। अब ये तो बात आती है, तो हो गया फर्स्ट नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष। लेकिन महिला की बात करें विदेश के अंदर, यानी कि वर्ल्ड के अंदर, यानी विश्व के अंदर, तो महिला की बात करें, महिला है अपनी, महिला है मैडम क्यूरी। महिला कौन है? मैडम क्यूरी। और मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला है जिसको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनके कब दिया गया था? 1903 के अंदर दिया गया था। किस किस क्षेत्र में दिया गया वो मैं आपको बताता हूं। एक तो भौतिकी के क्षेत्र में, और एक दिया गया था रसायन के क्षेत्र। किसकी खोज की वो मैं आपको बता देता हूं, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इसकी खोज के लिए
क्या था। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि विश्व के अंदर पहली बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है, मैडम क्यूरी। और साथ में ही ये क्वेश्चन बनता है अपना कि विश्व की एकमात्र महिला जिसको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया तो वो कौन सी है, वो भी मैडम क्यूरी है। यहां तक विश्व की बात हो गई। अब अपन बात पे आते हैं भारत के अंदर। तो भारत के अंदर बताता हूं मैं आपको, भारत में। और पुरुष की बात करें अपन तो पुरुष कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, इनको कब दिया गया, 1913 में दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसके लिए दिया गया। तो इन्होंने लिखी थी गीतांजलि, लिखी थी गीतांजलि लिखी थी। और लेखन का कार्य है तो किस क्षेत्र में जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है काफी बार। ठीक है, यहीं पर अगर महिला की बात करें अपन तो महिला में कौन थी, अपनी मदर टेरेसा थी। उनको दिया गया था, कब दिया गया, 1979 के अंदर। कब दिया गया, 1979 के अंदर दिया गया था। और इनको दिया गया था किस क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। को दिया गया था शांति के क्षेत्र में। ठीक है, विश्व की बता दी मैंने, विश्व के बाद में अपन को भारत की बता दी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि नोबेल पुरस्कार को मरणोपरांत देना कब से बंद किया। मरने के बाद में यह पुरस्कार देना बंद कर दिया, वो किसके कब से किया था, तो बता देता हूं आपको। 1974 के बाद में, 1974 के बाद में नोबेल पुरस्कार को मरणोपरांत देना बंद कर दिया, मरणोपरांत देना बंद कर दिया था। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसको कौन कौन से 2 देश देते हैं, नॉर्वे और स्वीडन। ठीक है, ये भी बताया था मैंने स्टार्टिंग में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 5 क्षेत्रों में। और 6ठा क्षेत्र कब जोड़ा गया था, 1967 में। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि शांति के नोबेल पुरस्कार को कौन सा देश देता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना कि शांति के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार को नॉर्वे देश के द्वारा दिया जाता है। एकमात्र पुरस्कार है जिसको नॉर्वे देता है। बाकी के 5 क्षेत्रों को कौन देता है, बाकी के 5 क्षेत्रों को कौन देता है, स्वीडन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। अच्छा, अपन आगे किस बात कर रहे थे, हाँ, मरणोपरांत की बात हुई थी। मरणोपरांत देना कब से बंद कर दिया, 1974 के बाद में। उसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अपना कि सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले का नाम। सबसे कम उम्र में किसको दिया गया, कम उम्र की बात करें तो वो है अपनी मलाला यूसुफ, मलाला। इनको मात्र 17 साल की उम्र में दिया गया था, सोच के देखो। और कब दिया गया था, 2014 के, कब दिया गया था, 2014 के अंदर। जो अभी तक मैंने पढ़ाया है ये ऐसी चीज है कि आपके नोबेल पुरस्कार की घोषणा हर बार होती है, ये चीज आपको पता है, अक्टूबर महीने में। लेकिन ये वो चीज है जो आपकी कभी चेंज नहीं होगी। और यहां से आपके कोई भी एग्जाम दे लेना, वहां से बनेगा एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां से बनता है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका करंट में, यानी कि जो लेटेस्ट में देते हैं उनसे। और जो लेटेस्ट वाले हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो अभी इसको एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूं अच्छी तरह से। देखिए, स्टार्टिंग अपनी यहां से हुई थी, मैंने ये मैप टाइप में बताया था समझाने के लिए। तो सबसे यानी कि विश्व का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, नोबेल पुरस्कार है। इसकी स्टार्टिंग कब से हुई, 1901 से। विश्व के बाद अपन आते हैं एशिया में, तो एशिया का कौन सा है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। इसकी स्टार्टिंग कब से हुई, 1958 से। और उसके बाद में अगर अपन आते हैं भारत के अंदर, तो भारत के अंदर कौन सा है, भारत रत्न, और इसकी स्टार्टिंग कब से हुई, 1954 से। और इसके बाद में अपन आते हैं कि यानी कि भारत रत्न के साथ साथ ही भारत के अंदर अन्य 3 पुरस्कारों की भी घोषणा की गई। और वो अन्य 3 कौन से हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री।
ठीक है, इतना बताया था। इसके बाद में मैंने उठाया था आपका विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार और उसको कहते हैं नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री बताई थी मैंने आपको पूरी के, इसकी स्टार्टिंग कब से हुई, 1901 से। इसकी याद में दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। और इन्होंने किसकी खोज की, डायनेमाइट की थी। और डायनेमाइट क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है। की घोषणा कब की जाती है, अक्टूबर के मंथ। ठीक है, दिया कब जाता है, 10 दिसंबर को। इसी डेट को क्यों दिया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर को क्या थी, अल्फ्रेड नोबेल जी की क्या है, पुण्यतिथि। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें इसको कौन कौन से 2 देश देते हैं, तो वो है नॉर्वे और स्वीडन। ठीक है, स्टार्टिंग में कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, तो वो है 5 क्षेत्र। 5 कौन कौन से, रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, शांति और साहित्य। लेकिन 1967 में एक क्षेत्र और जोड़ा गया था, और वो कौन सा है, अर्थशास्त्र। क्या है, अर्थशास्त्र। और ये कौन सा क्षेत्र है, 6वां। यानी कि यहाँ क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि स्टार्टिंग में नोबेल पुरस्कार को कितने क्षेत्रों में दिया जाता, 5। अब कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6। समझ में आ गया ना। उसके बाद में अगली अपनी बात थी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में फर्स्ट बार नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, तो वो है रांगर जी, और कहाँ के हैं, पोलैंड। ठीक है, और फर्स्ट बार जब 1901 में स्टार्ट हुई थी, तब किस किस को दिया गया, तो हेनरी ड्यूनेट को और फ्रेंच पीस सोसाइटी को। दोनों को किस क्षेत्र में दिया गया था, शांति के बाद में अपने बात करी थी वो तो विश्व में, हाँ आगे बात की थी अपन ने, विश्व में फर्स्ट बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन सी है, तो उसकी बात करें तो वो है मैडम क्यूरी। और कब दिया गया था, 1903 के अंदर। यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है, विश्व की एकमात्र ऐसी महिला जिसको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो कौन है, मैडम क्यूरी। ठीक है, भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में। और किसकी खोज की इन्होंने, रेडियो एक्टिवता की खोज, रेडियो एक्टिवता। इससे आगे बढ़ते हैं तो अपन विश्व के बाद में अगर भारत में आते हैं, तो भारत में अगर बात करते हैं पुरुष की, तो पुरुष में है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ये भी याद रखना जरूरी है। कब दिया गया, 1913 में। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जरूरी है कि किसके लेखन के लिए दिया गया, तो वो है गीतांजलि। ठीक है, किसके लिए दिया गया, गीतांजलि। और लेखन का कार्य तो किसमें आता है, साहित्य के क्षेत्र में। आगे अगर पुरुष की बात हो गई तो महिला भी आएंगी, वो कहां पीछे रह जाएंगी। तो महिलाओं के अंदर किसको दिया गया, मदर टेरेसा को। और कब दिया गया, 1979 के अंदर। कब दिया गया, 1979 के अंदर दिया गया था। तो किस क्षेत्र में दिया गया, शांति के क्षेत्र में। आगे आपने बात करी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि इसको मरणोपरांत यानी मरने के बाद देना कब से बंद किया, 1974 के अंदर। फिर उसके बाद में सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले कौन थे, मलाला यूसुफ। कब दिया गया था, 2014 में। कितनी एज में, 17 साल की। अच्छा ये है कहाँ के, ये बता देता हूं मैं आपको, पाकिस्तान। कहाँ के हैं, पाकिस्तान। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां से आता है। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है लेटेस्ट में जो देने की घोषणा की है, और वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।